जब हम किसी भी मरे हुए इंसान को देखते हैं तो यह सोचकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि शायद हम इस इंसान को जिंदा कर पाते। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे आखिर धरती पर जीवन कैसे आया, मरने के बाद क्या होता है और हमें यादें याद कैसे होती है, यानी कि यादों का अस्तित्व कैसा है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं धरती पर जीवन कैसे आया। फ्रेंड्स, धरती पर जीवन कैसे आया, यह टॉपिक काफ़ी अनसुलझा है। क्लियर तरीके से इसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। अभी फिलहाल जो आधुनिक साइंस इसके बारे में कहती है कि धरती पर सबसे पहले जीव पानी से आया और पानी में सबसे पहले जीव बैक्टीरिया के रूप में आया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको बताएंगे आखिर जब बैक्टीरिया के रूप में पहली बार धरती पर जीवन आया तो इसके लिए वह कौन सी अनुकूल परिस्थितियाँ थी जिससे कि बैक्टीरिया का जन्म हुआ। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप इसे समझिए, यह रॉकेट इंजन का ट्रायल है। तेज गति से स्पेस में हिट का प्रेशर क्रिएट हो रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हमें पता है स्पेस में जब कोई भी पार्टिकल्स वस्तु मूवमेंट करती है तो समय का जन्म होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जब कोई भी वस्तु, कोई भी पार्टिकल्स यहाँ पर यदि स्पेस में मूवमेंट करता है, चाहे वह तेज गति से करता हो या फिर बहुत ही धीमी गति से या फिर वो क्वांटम लेवल पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर जब कभी भी किसी भी पार्टिकल्स में मूवमेंट होता है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, यानी कि एक फोर्स क्रिएट होता है जिसे हम रिफ्रेश फोर्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी रिफ्रेश फोर्स की वजह से धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। चलिए जानते हैं कैसे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉकेट इंजन का ट्रायल स्पेस में तेज गति से हिट का प्रेशर क्रिएट कर रहा है और यहाँ पर हमें पता है यदि हम इस प्रेशर को थोड़े समय के लिए कल्पनाओं में स्टेबल कर दे और एक वस्तु या फिर हमें दिखने वाली वस्तु मान ले, वह वस्तु इसी नियम को यहाँ पर क्वांटम लेवल पर फॉलो कर रही हो तो फिर क्या होगा, उस वस्तु में कैसी चेंजिंग होगी। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं जैसे रॉकेट इंजन को ऑफ किया जाता है, यहाँ पर जो ये प्रेशर होगा जो आप देख रहे हैं ये यहाँ से गायब हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, हमें दिखने वाली वह वस्तु जो हम यहाँ पर हमारी आसपास की यहाँ पर दुनिया में देखते हैं, जैसा आप हमें देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम इस प्रेशर को स्टेबल करके कुछ ऐसी वस्तु बना दे और वह वस्तु इसी नियम को फॉलो कर रही हो तो फ्रेंड्स वहाँ पर वह वस्तु एक जीव होगी। यानी कि फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें अपना विकास होगा, उसके बाद में वह बूढ़ी होती जाएगी और यहाँ पर अपनी संततियों के माध्यम से इस दुनिया में नए जीव पैदा। फ्रेंड्स, ये एक रिसर्च का विषय है, इस पर रिसर्च होना चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स धरती पर जो जीवन का आने का रहस्य है, इस जीवन के रहस्य को पूरी तरीके से क्लियर तरीके से यही रिफ्रेश थ्योरी खोल सकती है। फ्रेंड्स, इस पर एक रिसर्च जरूर होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं मरने के बाद क्या होता है। फ्रेंड्स, मरने के बाद क्या होता है, हमें यह तो पता है कि मरने के बाद आत्मा होती है, लेकिन फ्रेंड्स जो क्वांटम फिजिक्स कहती है कि मरने के बाद जीरो डायमेंशन होता है। जीरो डायमेंशन को मैं आपको आसान भाषा में बताऊँ, जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं, सोने के बाद में नहीं हम होते हैं, नहीं हमारे लिए दुनिया होती है, दिन होता है, नहीं रात होती है और नहीं समय होता है। फ्रेंड्स, वही एक जीरो डायमेंशन होता है जो कि मरने के बाद हम सदा के लिए उस डायमेंशन में चले जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं यहाँ पर यादें याद कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, यादें याद कैसे होती है मैं आपको बता दूं कि इसके लिए हमको पहले यह समझना होगा आखिर हमारा जीवन, आखिर धरती पर जीवन कैसे आया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ, जैसा कि आप रॉकेट इंजन का ये ट्रायल आपने देखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, एटम मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन हो रहा है और इसी रिएक्शन की वजह से यहाँ पर हीट क्रिएट हो रहा है और इसी हीट के क्रिएट होने की वजह से एक प्रेशर भी डेवलप हो रहा है इस वाले स्पेस में। तो फ्रेंड्स, हमारे ब्रेन में भी कुछ इसी प्रकार से क्वांटम लेवल पर एटम मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन हो रहा है और इसी रिएक्शन की वजह से वहाँ पर एक टाइम स्पेस क्रिएट हो रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक टाइम का स्पेस क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यदि हम इस प्रेशर को यदि और भी तेज गति से बढ़ाने की कोशिश करें, इस वजह से यहाँ पर टाइम स्पेस भी बढ़ जाएगा। फिलहाल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता था और मैं आगे इसी टॉपिक पर और भी वीडियो लेकर आऊँगा और क्लियर तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।